हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सेशन जिसमें आप लोगों को साथियों हम बताएंगे आज रूट का गुणा और भाग। साथियों, पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे जोड़ और घटाव के बारे में। आज हम आप लोगों को बताएंगे गुणा और भाग के बारे में। ध्यान दीजिएगा, रूट का गुणा और भाग आप लोग मेरे साथ समझते हुए चलेंगे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले रूट। चलिए दोस्तों, रूट का हम लोग गुणा शुरू करते हैं। देखिए साथियों, बताए थे आप लोगों को जोड़ और घटाव में रूट वाली संख्या का बराबर होना यानी कि समान होना आवश्यक होता था। जब तक रूट की संख्या समान नहीं होती थी तब तक हम लोग ना तो जोड़ सकते थे ना हम लोग घटा सकते थे। लेकिन साथियों, गुणा में इस तरह का कुछ नहीं होता है। गुणा में रूट के अंदर की संख्या चाहे समान रहे या ना रहे, हम लोग गुणा आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए, सवाल नंबर पहला हम लोग लिखते हैं √3 गुणे √5। चलिए साथियों देखिए, √3 का गुणा करना है √5 से यानी कि 3 पचे 15। चलिए साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा √15। चलिए दूसरा सवाल देखिए, √6 गुणे √2। चलिए देखिए, 6 दूनी 12, यह हो जाएगा √12। चलिए साथियों, सवाल नंबर तीसरा लिखते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, संख्या चाहे समान हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग गुणा कर सकते हैं। √3 का गुणा √5 से √15, √6 का गुणा √2 से 6 दूनी 12 √12। चलिए अगला सवाल देखिए, लिख दिया जाए 2√3 गुणे √5। हाँ साथियों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2√3 लिखा है, यहाँ पे सिर्फ √5 लिखा है। √5 के पहले साथियों यहाँ पे 1 छुपा होता है। चलिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे वाली संख्या का गुणा आगे वाली से करेंगे और रूट वाली का गुणा रूट वाली से करेंगे। यानी कि 2 एकन्नम 2 और 3 पचे 15 यानी √15। साथियों हमारा उत्तर इतना आएगा 2√15। बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर वाली से करेंगे और रूट वाली संख्या का गुणा रूट वाली से करेंगे। चलिए देखिए, एक सवाल और लिखते हैं साथियों। देखिए साथियों, मान लीजिए 2√3 गुणे 3√5। चलिए देखिए साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे, रूट वाली संख्या का गुणा रूट वाली से करेंगे, बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर वाली से करेंगे। चलिए देखिए, 2 का गुणा करेंगे 3 से, 2 तिहाई 6 और रूट वाली संख्या का रूट वाली से 3 पचे 15 यानी कि √15। उम्मीद है आप लोग इस टाइप का सवाल समझ गए होंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, बाहर वाली का बाहर वाली से गुणा और रूट वाली का गुणा रूट वाली से। चलिए देखिए और देखते हैं। 2 गुणे 2√3। चलिए देखिए साथियों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 का गुणा 2 से कर लेंगे। 2 दूनी 4 और √3 का इसे लिख देंगे यहाँ पे √3। इसका उत्तर आएगा 4√3। या फिर देखिए अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए लिख दिया जाए √2 गुणे 2√3। अब देखिए, यहाँ पे 2 के पहले 1 छुपा है, हम लोग इसका गुणा इससे करेंगे यानी बाहर वाले का बाहर वाले से करेंगे। 2 एकन्नम 2 और √2 का गुणा √3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी कि 2√6 हो गया। चलिए साथियों, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखते हैं। मान लीजिए लिख दिया जाए साथियों, ध्यान दीजिएगा,
√3 गुणे √3। चलिए देखिए, अब साथियों √3 का गुणा √3 से करना है। रूट के अंदर की संख्या समान है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं, चाहे समान हो चाहे असमान हो, गुणा हमको करना है, गुणा हम कर लेंगे। 3 तिहाई 9, यानी कि ये हो जाएगा √9। साथियों अब हम लोग 9 का वर्गमूल निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग काटते हैं, 3 तिहाई 9, 3 एक नम 3, यानी कि ध्यान दीजिएगा, जोड़ में आप लोगों को हम बताए थे, जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, यानी इसका जोड़ा बन गया 3 का एक जोड़ा, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, यानी कि ये आएगा 9 का वर्गमूल आएगा हमारा 3। ध्यान दीजिएगा साथियों, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी हमारा उत्तर इतना आएगा। साथियों इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर रूट के अंदर संख्या समान है तो रूट का गुणा रूट से करने पर रूट खत्म हो जाता है, चाहे आप लोग इस तरह समझ लीजिए। इसका उत्तर आएगा 3, सिर्फ 3। इतना यहां भी आया है, इतना यहां से भी। देखिए एक सवाल फिर से लिखते हैं, लिख दिया जाए √5 गुणे √5। चलिए देखिए, चाहे हम लोग करें 5 का गुणा 5 से, यानी √5 गुणे √5 √25 आएगा। फिर हम लोग 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा 5। चाहे आप लोग इस तरह से लगाइए, या फिर आप लोग समझ लीजिए सिर्फ इतना, रूट का गुणा रूट से करने पर रूट खत्म हो जाता है। कब? जब रूट के अंतर की संख्या समान होती है, यानी कि इसका उत्तर आएगा 5। चाहे आप लोग 60 तरीके में इस तरह समझ लीजिए, जैसे भी आप लोग समझिए, चाहे इस तरह से लगाइए तब भी उतना आएगा, चाहे सीधे रूट का गुणा रूट से तो रूट खत्म, यानी कि उत्तर 5। ध्यान दीजिएगा। चलिए और लिखते हैं एक सवाल, चलिए साथियों एक सवाल और लिखते हैं। मान लीजिए लिख दिया जाए √12 गुणे √3। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग गुणा कर सकते हैं आसानी से, 12 तिहाई 36, यह हो जाएगा √36। अब हम लोग 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 36 3 से करिए, 3 एक नाम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। फिर 3 से, 3 चौक 12 आ गया। फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 1, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, यानी कि एक ये बाहर निकलेगा, एक ये, यानी ये बाहर निकलेगा 3 गुणे 2, यानी 3 दूनी 6। हमारा उत्तर इतना आ जाएगा। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, गुणा में संख्या समान होने से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें गुणा करना है, गुणा हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए साथियों उम्मीद है आप लोग गुणा लगभग समझ गए होंगे। अब हम लोग भाग शुरू करते हैं। चलिए देखिए भाग बताते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों देखिए आप लोगों को अब हम बताते हैं भाग। ध्यान दीजिए, मान लीजिए लिखा है √15 भागे √3। चलिए देखिए साथियों, हम लोग इसको लिख सकते हैं, भाग का मतलब होता है बटा और बटा का मतलब होता है भाग। चलिए देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं √15 बटा √3। चलिए साथियों अब हम लोग आसानी से भाग दे सकते हैं, 3 पचे 15, यानी कि यह आ जाएगा √5। चाहे इस तरह से समझ लीजिए, और चाहे देखिए साथियों इसको हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए 15 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, 15 का 3 पचे 15, 5 एक 5। चलिए देखिए आप लोगों को हम बताए थे, जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जिसका नहीं बनता है उसको हम लोग रूट के अंदर छोड़ देते हैं। चलिए देखिए, इसमें इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है
और इसका भी नहीं बन रहा है, तो ये भी रूट के अंदर बचेगा और ये भी बचेगा। यानी 15 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुणे √5 बटा √3 को ऐसे लिख लिया जाए। तब भी आप लोग देखिए √3 से √3 कटेगा, √5 हमारा उत्तर आएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों। आगे देखिए अगला सवाल लिखते हैं। ये हो गया √27 बटा √3। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 27 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। 27 का वर्गमूल, 3 नवा 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। चलिए देखिए साथियों, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। इसका नहीं बना तो ये रूट के अंदर बच जाएगा। यानी 27 को हम लोग लिख सकते हैं √27 को 3√3 बटा नीचे वाला हो जाएगा √3। चलिए दोस्तों, अब √3 से √3 कट जाएगा, हमारा बचेगा सिर्फ 3। ये 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए और देखते हैं एक सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। √125 बटा, ध्यान दीजिएगा, केवल 5 लिख दीजिए। चलिए देखिए, 125 का सबसे पहले आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिए। चलिए 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। देखिए इसका एक जोड़ा बन गया साथियों, इसको हम लोग बाहर निकाल लिए, ये वाला रूट के अंदर बचेगा। यानी क्या हो जाएगा, 5√5 बटा नीचे वाला लिख लीजिए 5। चलिए देखिए, 5 से 5 कट जाएगा, हमारा उत्तर आएगा √5। साथियों ध्यान दीजिएगा, गुणा और भाग बहुत आसान होता है। जैसे गुणा होता है वैसे ही भाग भी होता है। चलिए और आगे एक सवाल और लिखते हैं। √12 बटा √3 लिखते हैं। चलिए देखिए, 12 को पहले काट लीजिए, 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब देखिए साथियों, इसका एक जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकाल लिया जाए। इसका नहीं बनाइए, रूट के अंदर बचेगा, यह हो जाएगा 2 √3 बटा √3। ध्यान दीजिएगा, ये √3 कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 2। इतना हमारा उत्तर आएगा। साथियों उम्मीद है लगभग लगभग आप लोग सवाल समझ गए होंगे। साथियों गुणा और भाग एकदम आसान होता है। गुणा और भाग में रूट के अंदर की संख्या समान हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। चलिए साथियों, अब हम लोग मिलते हैं आपको अगले सेशन में। ध्यान दीजिएगा आप लोग साथियों, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए साथियों। धन्यवाद।